चलिए विद्यार्थीगण, आप लोग के लिए आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस लेकर आया हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जिस सेंटेंस में हेड के बाद हेड लगा हो उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा PS होगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस PO। ये रूल है। जो भी टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है या फ्यूचर परफेक्ट में है, तो आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, हेड प्लस V3 होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज प्लस V3 होता है। और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव प्लस V3 होता है ना। तो हेड के बाद V3 को जब पैसिव में यूज करने के लिए होगा तो बीन लगा करके करेंगे। V3 को जब पैसिव में आपको यूज करना होगा तो बीन लगा करके यूज करेंगे। हाँ, कोई भी आपके पास का सेंटेंस रहेगा उसमें वर्ब का तीसरा रूप होगा तो उसके V3 को पैसिव में लिखने के लिए बीन लगा कर करिएगा, क्योंकि यही तीनों सेंटेंस में लगवे करता है, इसमें होगा। चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो क्रिकेट है सब्जेक्ट, क्रिकेट को लाएंगे, ये नाउन है तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा क्यों। इसके बाद हेड है, अब देखें कि V3 है इसमें तो बीन लगा करके जो है V3 लिखेंगे प्लेट को। इसके बाद बाय लगाना है, इसके बाद हिम। ये बहुत ही जबरदस्त नियम है। यदि आपका वर्ब का तीसरा रूप सेंटेंस में रहेगा और उसको पैसिव वॉइस में यूज करना है तो BEEN बीन लगा करके जो है उस V3 को लिखेंगे। इसको लिखते हैं ही राधा हैड कंप्लीटेड द वर्क है ना। द वर्क को आगे सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, द वर्क हो गया, हेड लगेगा। अब ये V3 को लिखना है तो बीन लगाएंगे और कंप्लीटेड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिम को लेकर आएंगे आगे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हो गया। हेड है तो हेड लगाएंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। अब ये V3 को हमको पैसिव में लिखना है, इस V3 को लिखने के लिए आपको क्या करना है, बीन लगाना है। इसके बाद टोल्ड हो गया, इसके बाद बाय माय फ्रेंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इसको लाएंगे यू है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो यू लिखेंगे, हेड ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे यहाँ पर। इसके बाद इस V3 को पैसिव में लिखना है तो बीन लगाकर ही V3 को लिखेंगे तो बीन लाइट हो जाएगा। अब बाय सी को हर के रूप में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव प्लेस। आगे चलते हैं तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, हेड आगे लगेगा, हेड इंग्लिश। नॉट है नॉट। अब इस V3 को पैसिव में उतारना है तो बीन लगाकर इसका V3 रूप उतारेंगे। इसके बाद बाय लगाना है और मोहन सब्जेक्ट है, यहाँ पे मोहन नाम है तो ऑब्जेक्ट के रूप में मोहन लिखा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आपने सीख लिया है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।